RHC अलीपुर चट्ठा में असिस्टेंट कमिश्नर जनाब राना अमजद साहब ने पोलियो में 2023 की पोलियो मुहिम का आगाज़ किया है। ये है, इनसे पूछते हैं क्या मैसेज है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का जो मैसेज है पोलियो के हवाले से, आपकी पहली तो प्रायोरिटी है पोलियो, एक लोगों को क्या मैसेज देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पोलियो का आगाज़ हमने कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने भी इसके बारे में काफ़ी सख्ती से नोटिस लिए और हदायत दी हैं। इस बारे में डिप्टी कमिश्नर वज़ीराबाद ने भी कल बाकायदा इसका आगाज़ कर दिया है और आज अलीपुर चट्ठा तहसील में भी पोलियो की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। और तमाम पेरेंट्स को मेरी यही गुजारिश है कि 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएँ, क्योंकि हमारी 288 के लगभग जो टीमें हैं वो फील्ड में काम कर रही हैं। इनके साथ पूरा तामन करें। और बाकी मैं ये भी कहूँगा कि जो भी लोग इससे इनकारी हैं या पिलाना नहीं चाहते हैं, उनको मेरी यही हिदायत है कि खुदा का वास्ता है इस पे तामन करें इन टीमों के साथ। ये बहुत अपना ख़तरनाक बीमारी है जो आप लोगों के लिए भी मुसीबत बन जाती है और बच्चे के लिए भी मुसीबत बन जाती है। RHC अलीपुर चट्ठा में आपने विज़िट किया है, जहाँ सहूलियात का फुकदान है, डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, इसके अलावा जो अदवायात की कमी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। मैं इसके बारे में आपको ये गुजारिश करूँगा कि आपको पता है कि अब ये तहसील बन गई है, अब ये तहसील हेडकोार्टर अस्पताल बन जाएगा इंशाल्लाह। अनकरीब इधर जो THQ की जो सहूलियात हैं वो फौरी तौर पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं, आपकी काविश है जो आप 3 दिन वज़ीराबाद में, 3 दिन अलीपुर चट्ठा में, आपकी काविशों से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अलीपुर चट्ठा जो काफ़ी अर्से से एक सहूलियात का फुकदान है, उसमें अगर सफाई के हवाले से देखा जाए, नजायज़ तजावज़ात के हवाले से देखा जाए, पर्ची माफिया के हवाले से देखा जाए, उसमें क्या आपने इकदाम किए हैं कि लोगों को कुछ सहूलियात मिल सकें। आपको पता है पहले ये तहसील नहीं थी, ये तो एक अपना टाउन था और अब ये तहसील हेडकोार्टर बन चुका है। अभी ये जो भी तहसील में सहूलतें होती हैं, जिस तरह पहले वज़ीराबाद में थी, इसी तरह और तमाम तहसीलों के मुताबिक ही अब अलीपुर चट्ठा की भी सहूलियत मुहैया की जाएंगी। और बाकी जो इंक्रोचमेंट के हवाले से और रोड्स के बारे में आप बता रहे थे कि उसके बारे में भी ये है कि तमाम मनसूबे जो नए हमने इधर दे दी हैं वो उसके पर काम शुरू हो गया है। इंक्रोचमेंट के हवाले से भी ये मैंने CO को कह दिया कि जो हमारा मेन रोड है गुजराना रोड, इधर कोई किसी किस्म की इंक्रोचमेंट काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। और प्राइस चेकिंग के हवाले से भी मैंने प्राइस मजिस्ट्रेट्स को भी कह दिया कि रोज़ाना प्राइस की भी चेकिंग करें और किसी किस्म की ओवर चार्जिंग ना की जाए। देखिए, जैसे हाईलाइट हुआ था आटे का मामला, वो किसी हद तक सॉल्व हो गया है, लोगों को आटा मिल रहा है। एक RHC में लोगों ने अपनी मदद के तहत ही एक डायलिसिस सेंटर खोला था, वो भी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। आप उसके बारे में कुछ कहेंगे कि कम से कम जो लोग मुहैयर ज़रात इसमें फंड्स दे रहे थे, उसमें काफ़ी कमी है, ये लोगों माली मसाइल का शिकार हैं और काफ़ी मसाइल हैं, उसके बारे में आप कुछ इनकी हेल्प करेंगे। जी, मैं मुहैयर हज़रात को यही गुजारिश करूँगा कि ये आप ही के लोग हैं, इनकी ज़रूर मदद करें। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको मदद करें ताकि ये जो इधर डायलिसिस सेंटर कायम किया गया था इसको दोबारा से नए सिरे से शुरू किया जाए, क्योंकि अब ये तहसील हेडकोार्टर अस्पताल बन जाएगा इंशाल्लाह। बाकी बिल्डिंग्स भी इंशाल्लाह, बाकी सहूलियत जो गवर्नमेंट दे सकती है वो गवर्नमेंट देगी। और मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप भी गवर्नमेंट के साथ साथ पूरा तावन करें। और मैं बाकी जो प्राइस के हवाले से, आपको आटे के हवाले से मैं आपको बता दूं, मैं अभी वज़ीराबाद तहसील भी चूँकि मेरे पास है, मैं वज़ीराबाद से निकलता हुए मैंने चेक किए हैं जितने भी हमारे वो सेंटर थे फूड के हवाले से, वो तमाम में वाफर मकदार में आटा पड़ा हुआ है। कहीं भी कोई भी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली, लोग आसानी से आ जा रहे हैं, वो आटा लेके जा रहे हैं। वो इधर अभी मैं अलीपुर चट्ठा का भी चेक कर रहा हूँ, इधर भी मेरे पास वो इंस्पेक्टर फूड मेरे साथ ही हैं। इंशाल्लाह हम चेक करेंगे, लोगों को पूरा आटा मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।